देखिए, आप लोग हमारा विश्वास कीजिए, हमारी बेटी यहाँ से भागने का पाप थोड़ी करेगी। नहीं, ये पाप किया है मैंने। मैं साथ भागी थी। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो ये निश्चित है कि एक सप्ताह के भीतर अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम सब इसे मार डालेंगे। और प्रमोद जोशी जी, हम सब आपको जात बाहर कर देंगे क्योंकि आप अपनी बेटी को नहीं संभाल पाए। इन्हें क्यों निकालेंगे? अगर किसी को निकालना ही है तो मुझे और निर्मला को निकाल दीजिए। आप लोगों के अलावा भी एक दुनिया है, हम वहां रह लेंगे। बैल बुद्धि, इतना मारा था कि मार खा के बेहोश हो गया था ये, लेकिन नहीं माना, ये नहीं माना, यहाँ आ गया। एक काम करते हैं, इसे मार डालते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारा किस्सा ही खत्म। हाँ? अरे देख कर रहे हो, मार डालो इसे, ताकि समाज भी तो देखे कि हम सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मारो इसको। अरे क्या करोगे मारकर? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमें साथ रहने दीजिए। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अच्छा, साथ रहने दीजिए। मारो इसे। रुक जाइए। आप में से कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता। तू मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। तेरी इतनी हिम्मत। तू रुको ना रत्तम, सुन लेते हैं क्या बोलना चाहता है। अब समझ में आया मुझे। अब सारी बात समझ में आई कि सारा कुछ इसका किया कराया है। मैंने इसे मारकर तेरे घर के बाहर इसीलिए बेहोश छोड़ा था ताकि तू समझ सके, और जब ये होश में आए तो इसे समझा सके। तूने इसे और भड़काया और इसे यहाँ भेज दिया। आज तेरे सामने हम इसे मारेंगे और देखता हूँ कि तू अकेला कैसे इसे बचाता है। मारो। अकेला नहीं है ये, मैं इसके साथ हूँ, कानून इसके साथ है। आज अगर कुछ होता है तो मैं सबको अदालत ले जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से, और हमेशा याद रखिए, समस्या से लड़ने, जूझने और जीतने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी होता है। अभय, ले जाइए अपने बेटे को घर। और आप यकीन कीजिए, जिनका दिल साफ और नियत सही हो, उनका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। चलो। चलिए चलिए। नरोत्तम जोशी कहते थे कि भीम से तुम्हारी लड़ाई है, तो सुन लो,
भीम ना तुमसे लाख गुना अच्छा है। वो हमेशा विजयी है और तुम हमेशा उससे हारे हुए हैं। वो हमेशा जिंदगी की बात करता है और तुम तो मौत की हिमायती हो। सर अच्छा हुआ कि आप समय पर वहां पहुंचे, नहीं तो ये समाज वाले लोग अभय जी की जान ले लेते। मैं क्या समय पर पहुंचा हूं भीम, सब तुम्हारी सोच का नतीजा है। पर भीम मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुमसे क्या कहूं। बस इतना याद रखना भीम, हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने में सबसे आगे होते हैं। मुझे तुम्हारे ये हाथ एक शिल्पकार की तरह लगते हैं जिससे एक दिन कुछ बहुत बड़ा निर्मित करोगे। ये हाथ बचा के रखना भीम। ये कपड़ा तू फैक्ट्री के मालिक का है और ये लोहा नहीं किया है। ए फुलिया, फुलिया, अरे ये कहा है? अरे दिमाग नहीं चला था क्या तुम्हारा? ये कपड़ा आज पहुंचावे कर रहा ना और ये लोहा तक नहीं करी है। तो ठीक है, काहे गुस्सा कर रहे हो? अब ही कर देते हैं, लोहा भी गर्म है। कल दे दोगे कपड़ा ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ी। वो मालिक ने जान नहीं ले ली है। समझा रहे तो समझ नहीं आ रहा। अरे 2 थप्पड़ दिया तो दिमाग सही हो जाएगा। जल्दी से कर लोहा कर और भीतर आ जा। हर पैर दबा, बहुत दर्द कर रहा है। चल हट। काम धाम करे का नहीं है? बोल, क्या कहना है? मेरे पति ने कभी आपसे ये तो नहीं कहा ना कि आप अपने पति के पैर मत दबाइए, और ना ही ये कहा है कि आप कम पैसे कमाइए। हमारे पास ना फालतू का बात सुनने का समय नहीं है। चल तू भाग यहाँ से। समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। और ना ही कभी ये कहा है कि आप अपना काम धंधा छोड़कर धरने पर बैठ जाइए।